चलिए देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के लगभग पूरे डाउट बता दिए थे आपको। के बाद मैंने कहा था एक कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है ना। समझिए, कंडक्टर्स हेडिंग मैंने डाल रखी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर क्या होता है बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है ना, मान लो यार ये वायर है, ये वायर है, हमने ना इसको बोर्ड पे लगा दिया, इसको है ना, इसको मैंने ना बोर्ड पे लगा दिया और बोर्ड पे लगाया और इस पिन को जो है मोबाइल में फंसा दिया। स्विच ऑन करेंगे तो मोबाइल की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि बोर्ड से इस वायर के थ्रू करंट आ रहा है। मजे की बात समझना, ये बहुत ही अच्छी कंपनी की वायर है। मान लीजिए ये सैमसंग कंपनी की वायर है, इसको हटा के मैंने कोई दूसरी फर्जी कंपनी की वायर लगा दी। जब मैं उस फर्जी कंपनी की वायर लगा के और वापस से मोबाइल को चार्ज करता हूँ, या तो मोबाइल हीट कर जाता है या जो चार्जिंग का रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में अगर पूरी चार्ज हो रही थी वो 2 घंटे में भी हो नहीं पाई। समझिएगा बात को। कहने का मतलब ये हुआ, ये वायर के बदल देने से रेट ऑफ चार्जिंग बदल गई। वायर के बदल देने से हमारा जो डिवाइस था, मोबाइल था, वो इनसिक्योर हो गया, ठीक है ना। वो सेफ नहीं रहा, वो हीट भी कर सकता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लास्ट भी हो जाता है। सब प्रॉब्लम्स क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसकी हेल्प से हम करंट को, पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। मान लीजिए इधर पे बोर्ड लगा है मेरे पास और मुझे उधर पे ना कंप्यूटर रखा है, उसको रन कराना है। मैं एक वायर लाऊंगा और वायर को इधर पे कनेक्ट करके उधर कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा, मेरा कंप्यूटर रन करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मैंने उस वायर की हेल्प से पावर को कंडक्ट करा, ठीक है ना। तो एक चीज होती है कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर एक टाइप का मटेरियल है। काम क्या करता है? अगर हम उसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और उस मटेरियल को अपन किसी दूसरे अप्लायंस से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो अप्लायंस उस वायर की हेल्प से रन करने लगता है, क्योंकि वो वायर सोर्स से पावर को लेके अप्लायंस तक पहुंचाता है, मतलब पावर को सप्लाई करता है, मतलब पावर को कंडक्ट करता है, करंट को कंडक्ट करता है। करंट को कंडक्ट करता है, इसलिए उस मटेरियल का नाम रख सकते हैं अपन कंडक्टर। क्या नाम रखते हैं? कंडक्टर। हमारे पास टॉपिक में है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है ना। कंडक्टर्स वो सारे मटेरियल्स हैं जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं। विच आर कंडक्टर्स? ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं, दीज आर कंडक्टर्स। समझ आ रहा है? व्हाट इज कंडक्टर? ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है ना। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं, दीज आर कंडक्टर्स। समझ आ गया? व्हाट इज कंडक्टर? ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जनरली जो सारे मेटल्स होते हैं ना, वो कंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं? मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री। अब बोले सर ये नई चीज बता दी आपने। 2 टाइप के चार्जेस, एक फ्री चार्जेस और दूसरा क्या? बाउंड चार्जेस। आप समझिएगा, एक फ्री चार्ज, दूसरा क्या? बाउंड चार्ज। समझिएगा। तो आपने कंडक्टर जान लिया। व्हाट इज कंडक्टर? ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं, दीज आर कंडक्टर्स। समझ में आ गया? कंडक्टर्स क्या करते हैं? चार्ज को कंडक्ट करते हैं। और चार्ज को कंडक्ट करने के लिए 2 टाइप के चार्जेस हमारे पास किसी भी मटेरियल में अवेलेबल रहते हैं। मेनली जो सारे मेटल्स है ना, वो लगभग कंडक्टर्स हैं। मेनली 2 टाइप के चार्जेस, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। फ्री चार्जेस एंड क्या? बाउंड चार्जेस। किसी मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फ्रीली मूव करने के लिए, है ना, या मतलब ऐसा कहते हैं कि किसी भी मेटल में आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
वो पार्टिसिपेट करते हैं काहे के लिए, मूव करने के लिए। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है मूव करने के लिए, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ देते हैं, वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली थे वो बाउंडेड हो जाते हैं, अब उनको घूमने की आजादी नहीं है, अब उनको मूव करने की आजादी नहीं है। दीज आर बाउंड चार्जेस, दीज आर बाउंड चार्जेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से अपने आप को मूव करने में सक्षम है, देन दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस। और अगर वो मूव नहीं कर सकता है, दीज आर द बाउंड चार्जेस। क्लियर हो गया? चलिए, अब कंडक्टर्स का रोल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज कैरियर्स पे। कंडक्टर का पूरा जो जीवन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज कैरियर्स पे। बात को समझिएगा, चार्ज कैरियर्स। जैसे मैंने बोला ना, मेटल्स जनरली लगभग सारे मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं मूव करने के लिए। चार्ज को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। समझ रहे हैं बात को? वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के लिए क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। क्या है वो? चार्ज कैरियर्स। आपने देखा होगा कंडक्टर तो एक दूसरा टाइप का भी होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इधर पे चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इधर पे चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आयंस। कौन होते हैं? आयंस। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स सुना होगा, आप 12th क्लास में हो। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? ऑल दोज मटेरियल्स कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक ना? ऑल दोज मटेरियल्स कैन डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड क्या? आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? वो सारे मटेरियल्स जब उनको वाटर पे डिसॉल्व करें और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट्स से NaCl होता है, आपने सुना होगा। NaCl, मैं NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। Na+ हो गया पॉजिटिव आयन और Cl- हो गया नेगेटिव आयन। जब भी हम कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं तो यही आयंस उस कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यही आयंस चार्ज कैरियर बन जाते हैं। तो आपको कंडक्टर समझ में आ गया। ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। दीज आर बेस्ड ऑन द चार्ज कैरियर्स। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द चार्ज कैरियर्स, है ना? तो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से ही क्या होता है? कंडक्शन होता है। चार्ज कैरियर ही डिसाइड करते हैं कंडक्शन अच्छा करना है या कंडक्शन बुरा करना है। चार्ज कैरियर दो तरीके के, एक तो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या? आयंस। अगर आप मेटालिक कंडक्टर रखे हो तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो चार्ज कैरियर आयंस होंगे। दूसरी अच्छी बात, मैंने बोला ना, किसी भी कंडक्टर के अच्छे बुरे होने का मेन जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? चार्ज कैरियर्स को। बात समझो। मान लीजिए मेरे पास मेटालिक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? मेटालिक कंडक्टर है। और इसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बात को समझो, जिस मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस मेटल में या मटेरियल में या मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, दैट इज गुड कंडक्टर। क्या होगा वो? गुड कंडक्टर। जिस मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज गुड कंडक्टर। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दैट इज बैड कंडक्टर। आया समझ में? तो कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी कहां पे आगे कंसंट्रेट हो गई? चार्ज कैरियर्स पे कंसंट्रेट हो गई। अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, दैट इज गुड कंडक्टर। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है, दैट इज बैड कंडक्टर। आपने सुना होगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? इस तरीके से ये हुआ कंडक्टर। ठीक है, आगे समझो। अपन अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है ना? इसकी बात करते हैं।
इंसुलेटर्स की। होते क्या है इंसुलेटर्स? ऑल दोज मटेरियल्स रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, या ऑल दोज मटेरियल्स कैन नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं, दीज आर इंसुलेटर्स। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है ना? ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। किसको बोलते हैं इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स कैन नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, और या नॉन मेटल्स के अलावा जैसे वुड है, रबर है, ग्लास है, माइका है, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। लेकिन अपन ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कंसेप्ट है। मैंने इंसुलेटर को उठाया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया। मुझे नहीं पता वो कौन सा वाला इंसुलेटर था। इंसुलेटर कैसे हुए भाई? जनरली तो सारे मटेरियल्स न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आया। अरे डाइलेक्ट्रिक बोल दिया, अरे सर ये क्या होता डाइलेक्ट्रिक? चलो बस वहीं ले जाने चाह रहे थे, समय से पहले मुंह से निकल गया। छोड़ो इंसुलेटर, अभी डाइलेक्ट्रिक को दिमाग से थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। मैंने ना एक इंसुलेटर को उठाया। अभी अपन बार बार इंसुलेटर कर रहे थे ना। व्हाट इज इंसुलेटर? ऑल दोज मटेरियल्स कैन नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देते, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, लाइक वुड, माइका, ग्लास, रबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, समझिए। मैंने ना एक इंसुलेटर को लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं। अगर फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। क्या है इस तरफ? पॉजिटिव चार्ज। पढ़ा है ना अपन ने फील्ड के लिए कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जाके एंटर हो जाती हैं। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्ड इन क्या? नेगेटिव। तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, समझो बात। अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस मटेरियल के सारे नेगेटिव इस तरफ आके कलेक्ट हो जाए। समझ में आ गए? जब इस मटेरियल के, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थे, वो जब इस तरफ आके कंसंट्रेट हो जाएंगे नेगेटिव वाले, तो पॉजिटिव क्या होंगे? रिपेल भी होंगे। ये पॉजिटिव दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे? कलेक्ट। अभी तक जो इंसुलेटर आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखाई दे रहा था, अब आप देख पा रहे हो कि उसमें एक फेज में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है और दूसरी फेज में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब है अंदर ही अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ एक्ट करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से एमिट होती है और नेगेटिव में एंटर। ये हो गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा वाला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरफ ये क्या था? प्रोवाइडेड। इसको ई नॉट बोल देते हैं, इनिशियल, है ना, कुछ ज्यादा नहीं। इनिशियल वाला हो गया और ये हो गया इंड्यूस्ड वाला। अब यार ये पॉजिटिव है तो इधर तो मान लीजिए नेगेटिव ऑलरेडी भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। हो सकता है इस तरफ नेगेटिव था, नहीं भी है तो आप इसको इंडक्शन से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ये अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये भी आता है। वजह क्या है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, उधर पे कंसंट्रेट करिए। मैंने आपको कंडक्टर्स बताया, उसके ठीक बाद मैंने आपको इंसुलेटर बता दिया। क्या बता दिया? इंसुलेटर वो सारे मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देते, जिससे हम ये समझ लें कि उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जनरली हर मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैंने उस इंसुलेटर को लाया और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया। कहाँ रख दिया? लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमको तो मालूम है वो कंडक्शन कर ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते कंडक्शन, फिर भी हमने लाके इधर पे उनको रखवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवा दिया। हुआ क्या, आप भी सामने सामने देख रहे हो, हमारे इस इंसुलेटर को रखने से, क्योंकि अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इस तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो फील्ड लाइन एमिट हो रही है कंटिन्यूअसली। इस तरफ मैंने जब पॉजिटिव कंसिडरेशन लगाया, और ये इफेक्ट देखने को मिलता है, एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे इस क्या बोलते हैं इसको, इस इंसुलेटर का जितना भी इलेक्ट्रॉन था, वो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के चक्कर में
अपने मटेरियल से एकदम किनारे आके चिपक गया। अब यार ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब जिसमें जितना इसमें नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव था। दूसरा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट तो कर लिया, साथ ही साथ पॉजिटिव को रिपेल भी कर रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे आके कलेक्ट हो गए। हमने क्या देखा, अब तक जो डाइइलेक्ट्रिक हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखाई दे रहा था, अब उसमें हमको दो पोल्स दिखने लगे, ये पॉजिटिव पोल और ये क्या, नेगेटिव पोल। आया समझ में? अब यार जब इस पे चार्ज है, इसका फील्ड भी होगा, वो भी किस तरफ है, अपोजिट द प्रोवाइडेड फील्ड। ये प्रोवाइडेड फील्ड था जहां पे मैंने इस इंसुलेटर को रखा था, ये अपोजिट है। तो आप भी जानते हैं ई रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट लिख देते हैं। ई नेट क्या होगा, देखो ई नॉट इस तरफ लग रहा है, ई इंड्यूस इस तरफ, ठीक अपोजिट है। ठीक क्या है, अपोजिट। तो ठीक अपोजिट का रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक अपोजिट का रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। जो ई इंड्यूस्ड है, ई नॉट को थोड़ा सा कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या महसूस किया, किसी इंसुलेटर के रखने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा था वो कम हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अफेक्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है। भले ही ये कंडक्शन नहीं करता, भले ही ये कंडक्टर नहीं है, भले ही ये अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है। किया इसने, ई नॉट को इतना रिड्यूस कर दिया। मैं इधर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, आप उधर से 5 न्यूटन का लगा दो, मेरा फोर्स कम हो जाएगा ना। और अगर आप 10 का लगा दोगे तो मेरा तो फोर्स ही खत्म हो जाएगा। मतलब ई नॉट हमने जो प्रोवाइड किया था वो इस तरफ था, इंड्यूस्ड वाला इस तरफ है, तो स्लैब के अंदर ई कम हो गया ना, कितना बचा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। मतलब ये जो इंसुलेटर था ये फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर लेता है। ये भले कंडक्शन नहीं कर पाता लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए इस इंसुलेटर का नाम क्या पड़ गया, डाई इलेक्ट्रिक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, डाई इलेक्ट्रिक नाम पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको डाई इलेक्ट्रिक डिफाइन करूं। सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में डाई इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन लिख लो, लिखने के बाद मेरी डेफिनेशन मिलाना, मुझे पूरा भरोसा है आपसे डाई इलेक्ट्रिक बन गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं अब तक इसको क्या बोलता था, इस स्लैब को इंसुलेटर। क्या बोलता था, इंसुलेटर। लेकिन ये वो इंसुलेटर है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा और ये इलेक्ट्रीफाई हो गया। भाई ये कंडक्शन नहीं कर रहा लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से स्लैब से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है। कितना रिड्यूस हो गया है, जितना इसमें इंड्यूस हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया, ई में चेंज आया ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट डाल सकता है ना ये। इसीलिए इस इंसुलेटर का नाम क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक। कैसे डिफाइन करोगे, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑल दोज इंसुलेटर्स कैन नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बट कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। समझ में आ गया क्या बोला इनने, ये वो सारे इंसुलेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं कर सकते लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और किया इन्होंने आपके सामने। समझ में आ गया, ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। अब डाई इलेक्ट्रिक में भी आप देखिए दो तरीके की चीजें, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक्स भी दो टाइप के, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। सर आपके दिमाग में वर्ड कहां से आ रहा है, पोलर नॉन पोलर, इसको देख के भाई। अभी तक ये क्या था, इंसुलेटर, वो भी कैसा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फील्ड में आने के बाद अच्छे खासे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के पेयर तैयार हो गए, और हम ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, अब
डाइपोल मोमेंट भी होगा। क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। अभी तक जो इनका डाइपोल मोमेंट 0 था, फील्ड में रखने के बाद आपने इनमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट डेवलप कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब? जो पोलर थे उनको पोलराइज किया, ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर भी थे उनको भी पोलराइज किया। मतलब अलग अलग इंसुलेटर्स को अपन ने रखा जब फील्ड पे लाके, तो वो अलग अलग अमाउंट से पोलराइज हुए। इसका मतलब इनिशियली वो अलग अलग टाइप के थे, मतलब इनिशियली वो पोलर और नॉन पोलर थे। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के हमारे पास 2 टाइप मिल गए। कौन कौन से? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और क्या? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन पोलराइजेशन की। तो होता क्या? पहले पोलर नॉन पोलर पढ़ लें, फिर पोलराइजेशन की बात करते हैं। समझ में आ गया सबको? ये आप लीजिएगा। चलिए देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। समझिए, क्लियर है आप? पोलर उसको बोलते हैं विच हैज पोल्स। पोल्स मतलब क्या? एंड्स, ठीक है। और नॉन पोलर किसको बोलते हैं? विच हैज नो पोल्स। समझिए बात को। पोलर और क्या? नॉन पोलर। मान लीजिए मेरे पास HCl है। क्या है? HCl। HCl के मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं है। वो आजू बाजू हो सकते हैं, थोड़ा दूरी पे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक के ऊपर एक नहीं है। क्या समझे आप? इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, इफ द सेंटर्स ऑफ positive and negative charges of a molecule are not coincide, then these are called polar dielectrics. These are called polar dielectrics. ठीक है ना? वहीं कहीं हम आपसे H2O2 वगैरह की बात करें, ये क्या है? All those dielectrics in which the center of positive charge coincides with center of negative charge. समझो, एक ही जगह पे पॉजिटिव हो, उसी के ऊपर नेगेटिव हो, तो आप एंड कैसे डिस्क्राइब करोगे? लेकिन अगर इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो आप बोल दोगे दैट इज पॉजिटिव एंड, दैट इज नेगेटिव एंड। 2 एंड्स हैं, 2 पोल्स हैं, मतलब वो पोलर हैं। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया? तो वो सारे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर एक होता है, अलग अलग एंड्स नहीं दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया? वो सारे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं होते हैं, दीज आर पोलर, और जिसमें कोइंसाइड होते हैं, दीज आर नॉन पोलर। समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या? मैंने एक पोलर जो है डाइलेक्ट्रिक लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके शिफ्ट किया। ये मेरे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक था। ये ऐसे पोलर। समझिएगा बात। ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है। इस डाइलेक्ट्रिक में कौन सा वाला डाइलेक्ट्रिक है? ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये कौन सा है? पोलर। इसके पास क्या है? ये पोल्स हैं। आगे समझो, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक ये है,
ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। अब तो समझो, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और नीचे वाला क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखवा दिया। ये मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखवा दिया। पहले ये सब भले इनमें पोल्स थे, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आसपास रखे थे, जिसकी वजह से इनका टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो था। टोटल डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो। भले ये पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इतना मिक्स थे कि ये जो था क्या था, उनका टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो था। अब मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आप बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझिए आप। ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए। क्या हो गए, ये पोलराइज, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये क्या हो गए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है ना। ये कहलाता है पोलराइजेशन। क्या कहलाता है, ये पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। ये तो भैया इनमें क्या हालत थी, वहीं पॉजिटिव है वहीं नेगेटिव है। जैसे ही मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा, महसूस कीजिएगा बहुत अच्छे से, जैसे ही मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा, समझना आप ध्यान से, इसी में पॉजिटिव है इसी में नेगेटिव है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। जैसे ही फील्ड के इफेक्ट में आएंगे तो पॉजिटिव कुछ डिस्प्लेस हो जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव कुछ डिस्प्लेस हो जाएंगे, पॉजिटिव कुछ डिस्प्लेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। ये लीजिए, अभी तक इनका डाइपोल मोमेंट क्या था, शून्य, जीरो था। अभी तक इनका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो। अब इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। ये क्या कहलाता है भैया, पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। तो आप किसको बोलते हैं पोलराइजेशन, व्हाट इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ, पोलराइजेशन ऑफ क्या, इंडक्शन ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए पूरा स्लैब था, इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। तो इस स्लैब में अगर n एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना भी डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, दैट इज क्या, पोलराइजेशन। आया समझ में। व्हाट इज पोलराइजेशन, क्या कहलाएगा बताइए। पोलराइजेशन इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आया समझ में। पहले इनके डाइपोल मोमेंट जीरो थे, अब नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ हो गए हैं। मतलब पोलराइजेशन की प्रोसेस में हुआ क्या, पोलराइजेशन की प्रोसेस में डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ। तो डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, पोलराइजेशन। ठीक है ना। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना, जितने भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंड्यूस या डेवलप होगा, दैट इज द पोलराइजेशन। व्हाट इज द पोलराइजेशन, इट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड क्या, पोलराइजेशन। इज कॉल्ड क्या, पोलराइजेशन। समझिएगा, अगर इस स्लैब में n एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, n, और एक एटम का डाइपोल मोमेंट क्या है, स्मॉल p, एक एटम का डाइपोल मोमेंट क्या है, स्मॉल p, तो पूरे स्लैब की पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी, n टाइम्स ऑफ क्या, p। आया समझ में, n टाइम्स ऑफ क्या, p। अगर एक एटम का डाइपोल मोमेंट p है तो पूरे